है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग कोल इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। उसके साथ एक चैनल के अंदर कैसे मल्टीपल चैनल फॉर्म हो सकता है और उसके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में, और उसके साथ साथ कंपनी के करंट फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कोल इंडिया का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 2022 से लगातार ये एक चैनल के अंदर है और ये चैनल है एक बुल चैनल। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा चैनल के बारे में समझते हैं कि चैनल किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, जनरली एक ट्रेंड जब स्टार्ट होता है उससे पहले वो कंसोलिडेशन फेज में होता है। कंसोलिडेशन फेज के अंदर वो यहाँ पे जाता है बुल ट्रेंड या बेयर ट्रेंड के अंदर। तो इस बुल और बेयर ट्रेंड के अंदर ये बेयर और बुल ट्रेंड दो तरीके से फॉर्म हो सकता है। एक तो ये वेज के फॉर्म में या एक स्पाइक के फॉर्म में फॉर्म हो सकता है या मल्टीपल स्पाइक के फॉर्म में फॉर्म हो सकता है। दूसरा यहाँ पे है एक चैनल के फॉर्म में फॉर्म हो सकता है। तो इसे हम लोग ट्रेंड चैनल भी कहते हैं। और अगर ये चैनल जाते जाते ऊपर थोड़ा बढ़ जाता है इसका वेब, तो यहाँ पे हम लोग इसे असेंडिंग चैनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके का चैनल फॉर्म हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक असेंडिंग बुल चैनल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके के चैनल के अंदर किस तरीके का प्राइस एक्शन होता है वो हम लोग थोड़ा अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल वे में समझते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर तक लगातार नीचे आने की कोशिश किया था। उसके बाद ये अपना लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है और वहां से इसने पुल बैक किया। तो पुल बैक इसने कहां तक किया, जहां पे इसने बाय सिग्नल प्रोवाइड किया था। देख सकते हैं यहाँ पे इसने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है, फिर यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया था। पॉज लेने के बाद फिर एक बिग कैंडल क्रिएट किया है और बिग कैंडल के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया था। तो जहां से ये इसने बिग कैंडल को क्रिएट किया है वहां पे इसका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। तो ये जो पुल बैक हुआ था करीबन उस तक ही हुआ था। इससे हम लोगों को पता चलता है कंपनी के चार्ट पैटर्न के अंदर करेंटली स्ट्रेंथ है बुल सिग्नल जनरेट करने का। तो फर्दर इसने बुल सिग्नल जनरेट किया और ये देख सकते हैं एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड क्रिएट किया। उसके बाद ऊपर जाने के बाद इसने रेजिस्टेंस को फेस किया। रेजिस्टेंस कहां से फेस किया, यहां से। यहां पे एक बेयर वेज स्टार्ट हुआ था। तो मैंने पिछले बार भी आप लोगों को कहा था या बहुत सारे वीडियो में मैंने कहा है, एक बेयर वेज एक स्पाइक होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाके जहां से इसने स्टार्ट किया था अपना ट्रेंड वहां तक जाके ये पहले टच करेगा। उसके बाद ये फर्दर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद नया मूव लेगा। वो अप मूव भी हो सकता है या डाउन मूव भी हो सकता है। तो देखिए, इसके पास ही आके इसने क्लोज किया। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस को टच किया और डबल टॉप यहाँ पे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है जहां से ये पिछले बार पुल बैक किया था। तो यहाँ पे आके इसने से सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्यों ये दूसरा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये फिर से नीचे आया और यहाँ पे देखिए एक अपर लो डबल बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद लगातार ऊपर गया, ऊपर फिर से इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी इसने रेजिस्टेंस को फेस किया था। उसके बाद थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया है और यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट को फेस करके ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टच करने के बाद फिर नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे ये सिंपली एक असेंडिंग बुल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके के चार्ट में हम लोगों को सिंपली इस तरीके से ट्रेड करना है। जब भी इस नीचे के सपोर्ट पे आएगा और यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम क्रिएट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार आके टच किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर से पुल बैक किया है और फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे हम लोगों का बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो इस तरीके से जब ये ट्रेड करेगा तभी हम लोगों के लिए एक अच्छा प्रोबेबिलिटी बनता है कि हम लोग एक बाय पोजीशन ले। तो दूसरी तरीके से कहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आके यहाँ पे टच किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे पुल बैक करके फिर से इसने बाय सिग्नल जनरेट किया है। और अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आके देखिए, यह इसने टच किया है, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर
से नीचे आने के बाद यहाँ पे फिर से ये बाय सिग्नल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक चैनल के अंदर क्या मल्टीपल चैनल फॉर्म होता है, तो उसे किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए या उसे किस तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए। देखिए, जब भी कोई स्टॉक एक चैनल के थ्रू मूव होता है तो वहां पे उस चैनल के अंदर मल्टीपल स्विंग फॉर्म होता है। तो अगर आपको कोई बाय सिग्नल मिल रहा है और आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव कहां तक हो सकता है, जैसे कि अगर इसके केस में हम लोग थोड़ा बात करें तो देखिए यहां से इसने एक बेयर ओज स्टार्ट किया है, तो नीचे आने के बाद यहां पे इसने बॉटम क्रिएट किया है और यहां से हम लोगों को ये लगता है इसका प्रोबेबिलिटी है यहां तक जाने की। मगर यहां पे पहुंचने के लिए इसको किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा उसका बारे में अगर हम लोग थोड़ा सोचे तो यहां पे हम लोगों को ये पता चलता है कि इस तरीके से ये शायद मूव कर सकता है। तो यहां पे नेक्स्ट अगर इसको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा स्ट्रॉन्ग तो यहां तक ये नहीं भी पहुंच सकता है, ये इस रेजिस्टेंस को फेस करके फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। और हम लोग नहीं कह सकते कि इसका तो हाई ये था तो यहां तक तो इसे पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, यहाँ पे ये पैटर्न के हिसाब से होगा। तो हम लोगों को पॉसिबल जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसने तो यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से इसने पुल बैक किया है और यहाँ पे भी फिर से इसने इसको ब्रेक करके ऊपर गया, मगर नीचे जब आया देख सकते हैं आप इसके आसपास ही इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे आके सपोर्ट भी बन रहा है और रेजिस्टेंस भी बन रहा है। तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे देख सकते हैं तो इस पोजीशन में ये काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया है इसी बीच में, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग अगर एक ट्रेंड लाइन को खींचे तो ये ट्रेंड लाइन आगे जाता है और यहाँ पे भी देखिए ये एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसने फर्दर नीचे का मूव लिया है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ तक आता है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट कोई बाय सिग्नल जनरेट होता है तो हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे ही हम लोग हमारा टारगेट रखें, नहीं तो ये इसके ऊपर पहुंचेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अगर पहुंच भी सकता है तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद शायद ये ऊपर जा सकता है अगर कंपनी का फिनेंशियल साथ दे तो यहाँ पे करेंटली कंपनी के फिनेंशियल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कोल इंडिया का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी इंप्रेसिव है, पिछले 2 साल से ये इम्प्रूव कर रहा है लगातार। तो यहाँ पे इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में एक इंक्रीमेंट का चांसेस मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्च 2021 के बाद से ही आप देख सकते हैं लगातार इसने एक अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट भी हो रहा है। और अगर एनुअली बात करें तो एनुअली भी इसका जो रिजल्ट है देख सकते हैं पिछले 2 सालों में इसने अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट लाया है। और इसके साथ कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो फर्दर इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे अभी बात करते हैं कि करंट सिचुएशन में क्या कंपनी के अंदर कोई स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस 2 दिन पहले ही एक लो क्रिएट किया था या एक पुल बैक क्रिएट किया था, उसके बाद उसका अगला कैंडल बुल में एक इनसाइड बार क्रिएट किया था। और इनसाइड बार को कैसे ट्रेड करना है मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया है, फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक इनसाइड बार हमेशा एक ट्रेडिंग रेंज होता है और इस ट्रेडिंग रेंज बार के अंदर बहुत सारा यहाँ पे ट्रेंड होता है, वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और ये कंसोलिडेशन फेज के करीबन होता है। तो यहाँ पे इनसाइड बार का सिंपली मतलब क्या है, कोई भी कंपनी का अगर इनसाइड बार हो और वो अगर उसके ऊपर जाके क्लोज करता है पॉजिटिव में तो वो एक बुल ट्रेंड क्रिएट करता है और नीचे जाके क्लोज करता है तो वो एक बेयर ट्रेंड क्रिएट कर सकता है। मगर यहाँ पे पिछले टाइम का जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कैसे वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसका पिछले टाइम का ट्रेंड क्या था, बेयर ट्रेंड था और ये करीबन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आके ये मूव करने की कोशिश कर रहा है और ये करेंटली अपने सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे इनसाइड बार क्रिएट किया है। तो फर्दर अगर इस इनसाइड बार को तोड़ के या
इस ट्रेंड बार को, पिछले टाइम का जो बार है बेयर बार, इस बार को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज करता है तो एक अच्छा खासा बाय सिग्नल हो सकता है। हालांकि आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस में अभी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रांग है और ये लगातार एक बुल ट्रेंड के अंदर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं। आज ही के दिन मॉर्निंग में मैंने इसका बाय कॉल भी दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर कि आप इसको बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर क्विकली कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है या कोई भी बाय सिग्नल या सेल सिग्नल जनरेट होता है, वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही पहले अपडेट करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए क्विकली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर करंट सिचुएशन में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग का भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रहा है, मगर इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस करीबन आपको रखना पड़ेगा 209 के थोड़ा नीचे, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 249 के आसपास इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और फर्दर जो बिग टारगेट होगा वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट होता रहेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर इस तरीके का डिटेल एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक के बारे में करवाना चाहते हैं मुझसे, तो नीचे कमेंट में आप उस स्टॉक के बारे में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।